हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चैनल स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये क्लिप कल की है, यानी कि बृहस्पतिवार की शाम की 5 बजे की। हमारी तैयारी हो रही है शादी में जाने की। हमारी मौसी सास की पोती की शादी है, तो वहीं पर जा रहे हैं हम। तो तैयार हो गए हैं, पैरों में कलर लगाना है। दोपहर से कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इनके पापा की, तो फिर कह रहे थे नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ सुधार आ गया तो कह रहे हैं चलो चलते हैं, क्योंकि मम्मी भी नहीं गई हैं। मम्मी को जाना ज़रूरी था, लेकिन वो कह रही हम नहीं जाएंगे, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। उम्र भी काफ़ी हो गई है, तो फिर ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं कर पाती हैं। तो इनसे कह रहे थे जाओ, वही कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन ये कह रही हैं हम नहीं जाएंगे। तो हम हो गए हैं तैयार। और लड़की की शादी, अकेली ही लड़की है, इसीलिए जाना और भी ज़रूरी था। अगर और भी होती तो चलो इस बार नहीं, दूसरी बार चले जाएंगे, लेकिन अब रिश्तेदारी जब अपनी होती है तो कोई ना कोई पहुंचना तो ज़रूरी होता है। और शादी यहीं से हो रही है, हमारे गांव से ही, ससुराल से ही हो रही है। तो बारात तो बाद में जाएगी, हम लोग पहले से थोड़ा सा जाएंगे, क्योंकि पहले से जाना अच्छा है। थोड़ी बहुत देर सबसे मिल लो, और बारात में भीड़ में जाओगे तो कोई मिल भी नहीं पाएगा, आदमी व्यस्त हो जाता है अपने कामों में। तो इसीलिए थोड़ा सा पहले हम निकलेंगे और बारात थोड़ा सा बाद में निकलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा बाल बना रहे थे अपने, हम जूड़ा लगा रहे थे ताकि रास्ते में खुले नहीं। और हल्की सी साड़ी पहन ली है हमने, क्योंकि गर्मी में तो फिर भारी साड़ी बहुत दिक्कत होती है। पहले तो मम्मी वाली पहन रहे थे, जो मम्मी ने भेजा था, लेकिन वो गर्मी की वजह से फिर हमने यही हल्की वाली पहन ली थी। हमने कहा इसी से काम चला लेंगे। और अब हम चल रहे हैं, मिलते हैं। वहीं पर थोड़ा सा वीडियो बनाया था हमने, क्योंकि वहाँ पर शादी भी है और तिलक भी है। लड़के का तिलक है, और ये देखिए, तो बारात अभी हमारे गांव वाली नहीं आई है, और तिलक चढ़ रहा है। लड़के का तिलक हो रहा है, भाई का, और बहन की है शादी, तो एक ही में ये लोग कर रहे हैं। तो इधर मंडप सजा हुआ है लड़की की शादी वाला, ये देखिए, टंकी और ये पीतल के बर्तन इधर रखे हैं। और थोड़ा सा मंडप दिखा दिया है आपको। गांव में ऐसे ही मंडप बनाया जाता है खर पतवार से। ये देखिए, ऊपर जो है पतावर इसको कहते हैं, छाया जाता है पूरी रीति रिवाजों के साथ। गांव में आज भी शादियां होती हैं, छोटी छोटी रीति रिवाज वो भी किए जाते हैं। तो ये फल वगैरह जो लाए थे, अब तिलक होने जा रहा है, तो इससे थोड़ा थोड़ा निकाल कर पूजा होगी। लड़का बैठ गया है चौक पर, हमारे यहाँ चौक ही कहते हैं। और इधर महिलाएं बैठी हैं, कुछ गीत गा रही थी, सगुन जो गाया जाता है। वहीं पर हमने थोड़ा सा शूट कर लिया था। ज़्यादा देर नहीं रुके थे, क्योंकि गांव की बारात भी जब आ गई थी हमारे गांव की, इसके बाद बारात आ गई थी, तो उन्हीं लोगों के साथ हम वापस आ गए थे। क्योंकि यहाँ पर फिर बच्चे अकेले थे, हम और ईसू पापा गए थे, 3 लोग। तो यहाँ पर हमारा खाना पीना हो रहा है। ईसू ने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और बैठकर ही हम खाना खा पाते हैं, हमसे खड़े होकर खाना नहीं खाया जाता है। जब कोई कहीं पर व्यवस्था नहीं होती है बैठने की, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की थी इन्होंने, तभी हम खड़े होकर खाते हैं, नहीं तो हम बैठने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि बैठकर ही खाना हम खा पाते हैं, हमसे खड़े होकर नहीं खाया जाता है। बैठकर ही आराम से खाओ, और खड़े खड़े फिर नहीं अच्छा लगता है। सिस्टम तो पहले का हुआ करता था बहुत अच्छा, जब अपने हाथ से लोग परोसते थे और बार बार पूछते थे और ले लो पूड़ी और ले लो सब्जी और ले लो, तब अच्छा लगता था खाने में। अब तो सिस्टम ऐसा गांव में भी होने लगा है धीरे धीरे, यही सिस्टम कि अपने हाथ से मर्जी हो खाओ, मर्जी हो ना खाओ, कोई नहीं पूछेगा आपसे। और फिर ये क्लिप है आज, यानी कि शुक्रवार की, फ्राइडे की सुबह का
बिल्कुल सुबह का समय है ये। इसको बिस्तर से उठाया है क्योंकि इसका काम लग गया था। सत्तू बनाने जा रहे हैं हम, इसीलिए हमने काढ़ी बनाई थी। तो 5 बार इससे डलवाया है हमने, कन्या से डलवाया जाता है 5 बार पानी में। उसके बाद हम डाल रहे हैं और इसको इस पे मूसल चलाएंगे, मतलब इसकी कढ़ाई करेंगे। तो इसीलिए ये काढ़ी हमने बनाई थी। काफ़ी दोस्तों ने हमारे कमेंट किया था कि आप बताना इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए हम आपको ये भी दिखा देते हैं आज, क्योंकि कल यानी कि शनिवार को सत्तू वाला त्यौहार है। तो गांव में तो छोटे छोटे त्यौहार या छोटी छोटी रीति रिवाज बड़े ही पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है, तो हम भी मनाते हैं। तो हमने जौ ले लिया था, हमने बताया था वीडियो में। तो जौ रखे थे और चने डाले जाते हैं इसमें। तो चने तो हमने सारे दाल बना ली थी जो हमारे घर में थे, तो दाल ही भिगो दी हमने। दाल से ही अच्छे लगते हैं, बात तो वही हो गई। तो इसीलिए दाल हमने भिगो दी है चने की, और इसको अच्छे से काढ़ लेंगे। इसको जितना छिलकी उसमें निकलती है, बहुत मेहनत पड़ती है दोस्तों। 6 किलो जौ थे हमारे, तो काफ़ी हमें लगता है 1 से 1.5 घंटा लग गया होगा इसको काढ़ने कूटने में। यहाँ काढ़ना ही इसको कहते हैं, कहीं छरना भी कहते हैं इसको, छर लो। तो ये मूसल है, इसी से यही इस्तेमाल होता है। पहले के समय में तो दोस्तों धान कूटे जाते थे ऐसे ही, जब मशीनें नहीं हुआ करती थी। हमारी दादी नानी तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती थी। तो इधर हम काढ़ कर रखते जा रहे हैं। इधर जो बच्चे थे वो भी हमने भिगो कर रख दिया था। भिगोने से जल्दी छिलकी छूट जाती है। उसके बाद ठपक लेंगे, मतलब फटक लेंगे, साफ़ कर लेंगे। और इससे पहले आगे का वीडियो देखने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाने की मैं भरपूर कोशिश करती हूँ। गांव बिल्कुल रियल ज़िंदगी दिखाती हूँ गांव की। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सारी फटक कर हमने साफ़ कर लिया है। और देखिए दाल भीगी हुई है, जो इसको निकाल कर रख दिया था, पानी निचुड़ गया है। तो इसको हम भुनाने जाएंगे भार पर, तो आपको वहाँ भी ले चलते हैं। पूरा वीडियो हमने बनाया है कैसे सत्तू बनाए जाते हैं गांव में। और जौ के सत्तू बिल्कुल प्योर सत्तू बनाते हैं हम। वैसे लोग गेहूं के भी गांव में गेहूं के बनाते हैं, बहुत कम जौ के बनाते हैं, क्योंकि जौ में बहुत ज़्यादा मेहनत भी पड़ती है। लेकिन हम तो जौ के ही बनाते हैं, आज भी गेहूं के नहीं बनाते हैं, क्योंकि जौ के तो सत्तू तो जौ के ही अच्छे लगते हैं। ठंड भी होते हैं गर्मियों में खाने के लिए। पहले हमारे दादा नाना जो है खेतों में इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे और जौ के सत्तू 12 महीना खाते थे। हमारी माएँ जो वीडियो हमारा देखती हैं वो जानती होंगी गांव की, कि 12 महीना सत्तू खाए जाते थे। बहुत ही पौष्टिक होते हैं जौ की रोटी भी पहले खाई जाती थी। ऐसे ही बेचारी हमारी दादी नानी छरती थी, समझ लीजिए काढ़ी में। तो ये देखिए हमारी दाल भूनी जा रही है। ये है भार, तो 2 लोग लगते हैं। भार झोंक रही हैं, ये देखिए ये चाची लगती हैं हमारी। तो ये भार झोंक रही हैं, इधर भैया जो है भून रहे हैं। कहते हैं ना झोंक आओ कहीं, तो झोंकना इसी को कहते हैं, भार झोंकना। तो पत्ती है जो कुछ भी है तो झोंकती रहती हैं, उधर जलता रहता है और इधर एक लोग भूनते रहते हैं। और ये झरना रखते हैं ये लोग, तो इसी से बालू जितनी है नीचे गिर जाती है, ऊपर आ जाता है अनाज जो भुना हुआ होता है। ये देखिए आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। और उधर सामने मैं बैठी हूँ, काफ़ी लोग बैठे हैं। जिसका नंबर आता जा रहा था भूनते जा रहे थे। गेहूँ जल्दी भून जाते हैं, जौ देर में भूनते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कह रहे थे रुक जाओ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप भून लो, जिसको जल्दी है थोड़ा सा उसके भून दो। हमारे भून देना जब आपको टाइम लगे, क्योंकि जौ में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेहनताना ये लेते हैं, मतलब अनाज 2 किलो 1 किलो अगर आपका अनाज है तो आधा किलो भुनाई लेंगे ये लोग, नहीं तो 10 रुपया किलो लेते हैं ये लोग। अगर 1 किलो अनाज है तो 10 रुपया लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मेहनत पड़ती है। और गीले अनाज में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, गीला ही अनाज होता है ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। गर्मी में फिर सारा दिन भूनते हैं ये लोग,
देखिए कितने लोग बैठे हैं और सुबह से बहुत लोग चले जा चुके हैं भुनाकर। हमें थोड़ा सा देर हो गई थी, रात में चले गए थे शादी में, नहीं तो रात में काढ़ कर रख देते हम तो सुबह थोड़ा सा जल्दी हो जाता। तो हम बैठे थे तब जाके भुन गया था और लेकर आ गए हैं अनाज अपना। कम से कम 2 से ढाई घंटा लग गया था हमको, भुनवा कर लेकर आ गए हैं। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा हमारे दोस्तों को। और भुनाई हमारी ले गए थे गेहूँ, लेकिन वो कम कह रहे थे, कम है, तो हमने फिर से भिजवा दिया था क्योंकि हम भी भुनाने ज़्यादा जाते नहीं हैं, तो हमको अंदाज़ा नहीं था कितनी क्या अनाज लेते हैं। तो फिर उन्होंने जब बताया तो हमने फिर से भिजवा दिया था ईशु के हाथ। ये देखिए देने जा रहा है। थोड़ी बहुत कभी भुनाना होता है तो ईशु हमारा भुना लाता है, मूंगफली वगैरह, और कुछ भी नहीं भुनाने हम कभी नहीं जाते हैं। लेकिन सत्तू भुनाने थे तो हम ही गए थे। और ये जो भुनाकर जौ लाए हैं ये गरम गरम ही फिर हल्के हाथों से हमको इसको मूसल चलाना है, हल्के हल्के हाथों से, ताकि छिलकी जो रह जाती है वो भी निकल आए। बिल्कुल छिलकी आप लोग जौ जानते होंगे जो हवन में डाली जाती है, हवन किया जाता है, उसमें कितनी छिलकी होती है, सारा छिलका उसका निकालना होता है, ये समझ लीजिए। तो कितनी मेहनत पड़ती होगी, लेकिन खाने में बहुत अच्छे लगते हैं जौ के सत्तू। और इधर मैं हंस रही थी क्योंकि बातचीत हो रही थी हमारे पुराने फ़ोन, जो हमारा पुराना फ़ोन था उसमें चारू की मम्मी, जो बेटी देखी थी आपने गुड़िया पिछले वीडियो में, उनकी मम्मी का फ़ोन आ गया था। तो हमारी ऐसे ही बातचीत होती है, किसी का भी फ़ोन आ जाए, क्योंकि बैठकर बात करने का हमारे पास टाइम नहीं रहता है, तो फ़ोन हम स्पीकर पर रख देते हैं और हमारी बातचीत होती रहती है। अब ना खाए पिए में है कि सब खाई बार बार और गाड़ी चला रही है मोई तो बस पकड़ ले तो मत कहीं चलो आगे के पता पीछे पीछे चली गाड़ी चल रही। अच्छा मोई से गाड़ी चल रही। अब ये तो रौनक उनके पत्ते खिली ही है। हां 3 दिन वो बीती जाए। हां जब आवे को बताए पठा जाती, जब साथ है यो तो फिर रहे का ना मिली, साथ है नहीं गई कहां रुकी, अब लेवा ले यहीं है तो फिर यहीं घूम गई है वो। तो हल्का हल्का मूसल चला दिया है और फिर इसको फटक कर रख देंगे साफ़ करके। और चने की दाल उसको धूप में डाल देंगे थोड़ा सा मूसल चलाकर। और जो हैं भुने हुए बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं हमने, ये देखिए छिलकी नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं। और अब चने की दाल जो भुनी हुई है इसको भी हल्का मूसल चला देंगे ताकि जो बालू है वो निकल जाएगी। बालू थोड़ी बहुत आ जाती है तो मूसल चलाने से वो निकल जाएगी। इसको फटक कर थोड़ा सा धूप में डाल देंगे क्योंकि इनको भिगोया था पानी में देर तक। तो पानी फिर उसके बाद आगे आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, कल के वीडियो में इसके बाद क्या करना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बिल्कुल नई चीज़ दिखाई है आपको, काफ़ी दोस्तों के लिए नई चीज़ है। और आज का साथ यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।